एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के विद्यार्थी, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था, मैं आपको हिंदी के 4 सेट पेपर बताऊंगी। तो उसका फाइनली सेट पेपर डी यहाँ पर आ चुका है। मैं आपको 75 में से 75 नंबर ही दिलाकर रहूंगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। देख लीजिए, इसी प्रकार का आपका पेपर आएगा 1 अप्रैल के दिन। तो पहला है हमारा कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है। तो कौन है प्रतिनिधि कवि? सूरदास जी। मेघ आए हैं बन के। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 कि वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में केवल 1 अंक होता है। तो यहाँ से आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि माता पिता में समास है। तो माता पिता में आपका समास है द्वंद्व समास। मृत्यु का तरल दूध कौन था? तो मृत्यु का तरल दूध था आपका तेज गति से आता बाढ़ का पानी। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, पूरे हमारे एक सही विकल्प हो चुके हैं यहाँ पर। अब जो देखने वाले वो हमारे रिक्त स्थान। पहला है कि छायावाद के जनक खालिस्तान माने जाते हैं। तो यहाँ माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी को। देखिए, महाकाव्य में जीवन का खालिस्तान चित्रण होता है संपूर्ण, और छंद के खालिस्तान प्रकार होते हैं। तो छंद के 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद और एक होता है वार्णिक छंद। देखिए, जूता खालिस्तान से हमेशा कीमती रहा है। तो किससे? टोपी से। और शब्द के पहले जुड़ने वाले खालिस्तान कहलाते हैं उपसर्ग कहलाएंगे शब्द के आगे जुड़ने वाले को। और अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, राम स्वर विवाह के लिए बेटी की खालिस्तान छिपाते हैं उच्च शिक्षा। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ये हमारे रिक्त स्थान हो चुके हैं। अब हम जोड़ी का मिलान करेंगे। देखिए, पहली जो जोड़ी है रसखान। देखिए, रसखान की आपकी जोड़ी लगेगी सैयद इब्राहिम, ये आपकी पहली जोड़ी हो गई। काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है, काव्य की आत्मा। कई अंगों वाली रचना। तो कई अंगों वाली रचना आपकी नाटक। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह ये आपका पूर्व प्रधानमंत्री है। ये आस्तीन का सांप, यानी कि विश्वासघाती आस्तीन का सांप। और जनसंपर्क विभाग, यहाँ आपका बाढ़ की रचना। तो यहाँ से आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको यहाँ पर पूरी जोड़ी मिलान कर दी है। अब हम देखेंगे सत्य और असत्य। देखिए, प्रगतिवादी कवियों ने अनेक प्रयोग किए। तो यह है आपका असत्य। और जहाँ नायक नायिका के विवाह का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। तो यहाँ भी असत्य बात है। सुमति अपने यजमानों में बहुत लोकप्रिय था। तो बिल्कुल सत्य बात है ये तो आपकी। अगला ही मात्र भर निपा शब्द है। तो ये बिल्कुल सही है। और लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लिख पर ही चलती थी। तो यह है असत्य बात। और अब आने वाला क्वेश्चन नंबर 6 कि गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा समर्थक थे। तो यह है असत्य। तो यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। अब जो हमारा प्रश्न आने वाला है वह है एक वाक्य में उत्तर देखेंगे हम। तो देखिए, पहला है कि ब्रिटिश राज का गहना क्या है? तो ब्रिटिश जो राज्य उनका गहना है हथकड़िया। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो अलंकार कहलाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 है सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे माना जाता है? तो गधा को माना जाता है।
तारे गिनने का क्या अर्थ है? तो तारे गिनने का अर्थ होता है आपका नींद न आना, नींद न आना। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि जो ही वहां आया त्यो ही सो गया, किस प्रकार का काव्य है? तो यह आपका मिश्रित वाक्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, रीढ़ की हड्डी एकांकी की समस्या पर आधारित है? तो विवाह समस्या पर। विवाह समस्या पर ये आधारित है, तो आप यहाँ से इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जो देखने वाले 6 से लगाकर पूरे 23 प्रश्न, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले प्रश्न। तो पहला हमारा कि निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारा। देखिए फिर है क्वेश्चन नंबर 11 कि मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, नाटक किसे कहते हैं? नाटक के कितने तत्व माने गए हैं? आप यहाँ से इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ये। देखिए फिर है क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस अपठित गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और इसी में से आपको इसके प्रश्न ढूंढने हैं। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, अध्ययन संबंधी समस्याओं का उल्लेख करते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इनमें से आपको केवल एक विषय पे से निबंध लिखना है, 4 नंबर का रहेगा। तो देखिए कोड बार आपके यही रहेंगे सेम। तो ये मैंने आपको पूरा सेट पेपर डी बता दिए हैं। ABCD अभी तक नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। पूरे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और पूरा वादा है आपसे 75 नंबर ही आपको मैं दिला कर रहूंगी। तो आप जो मैं आपको बता रही हूँ आप इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। मेरी आपसे गारंटी 75 नंबर ही आपको आएंगे। तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा।